नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आर असिस्टेड ट्रिक परिवार में। और हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से आज करेंगे 10वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित एवं रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 उत्तर आपको पहले से ही करने होंगे। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि दांडी मार्च किसने किया। तो किसने किया? इंदिरा गांधी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या BR अम्बेडकर। तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, महात्मा गांधी ने। और कब किया? तो 12 मार्च 1930 को गुजरात के एक शहर अहमदाबाद के नजदीक साबरमती आश्रम से यह प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र चिन्ह में कितने शहर होते हैं? 4, 5, 2 या 3। तो कितने शहर होते हैं राष्ट्र चिन्ह में? राष्ट्र चिन्ह में 4 शहर होते हैं। और यह कहाँ से लिया गया है? तो ये सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। और इसके नीचे एक ध्येय वाक्य लिखा हुआ है जो क्या है? सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? पंडित नेहरू, चक्रवर्ती, श्री राजगोपालाचारी, माउंटबेटन या राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यहाँ पर माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी थे। पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? शेरशाह सूरी, अकबर, बहादुर शाह जफर या औरंगजेब। तो कौन थे अंतिम मुगल बादशाह? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर को अंत में कहाँ भेजा गया? तो रंगून भेजा गया। कहाँ पर भेजा गया? म्यांमार की राजधानी रंगून भेजा गया। उस समय म्यांमार की राजधानी रंगून थी, परंतु वर्तमान में कहाँ है? नयपीताऊ है म्यांमार की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव के आसपास के इलाकों को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा, आर्कटिक, अंटार्कटिका या मकर रेखा। तो दक्षिण ध्रुव के आसपास के इलाकों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, अंटार्कटिका कहा जाता है। क्रिकेट के दोनों विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? 22 गज, 23 गज, 25 गज या 19 गज। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, क्रिकेट के दोनों विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? 22 गज होती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में चाय और कॉफी की पैदावार साथ साथ होती है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम या इनमें से कोई नहीं। तो किस भाग में होती है? यह दक्षिण पूर्व भाग में होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या झारखंड। तो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका उत्तराखंड में स्थित है। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु, श्रीनगर, गुवाहाटी, शिलोंग। तो किस शहर को कहा जाता है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? कोचीन, बेंगलुरु, मुंबई या पुणे। तो किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कोचीन को कहा जाता है। और कोचीन किस राज्य में स्थित है? कोचीन आपके केरल में स्थित है। भगवान महावीर का जन्म स्थान है पाटलिपुत्र, वैशाली, कपिलवस्तु या उज्जैन। तो भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के नज़दीक कुंदन ग्राम में हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन में वैशाली दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। स्कूप शब्द किससे संबंधित है? हॉकी से, क्रिकेट से, टेनिस से या इनमें से कोई नहीं। तो स्कूप आपके हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन या 19 दिनों तक। तो कितने दिनों तक चला था? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, महाभारत का युद्ध आपका 18 दिनों तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 9, 8, 7 या 28। तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? आपकी पुस्तक में 9 दिया गया, परंतु वर्तमान में 9 नहीं है, वर्तमान में 8 ही है, क्योंकि दमन दीव और दादर और नागर हवेली का विलय करके एक कर दिया गया है। तो दोस्तों ये थे जीके के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम विज्ञान के 15%। तो विज्ञान का पहला प्रश्न दिया गया है कि ऊर्जा का अस्थायी पद्धति में मात्रक क्या होता है? न्यूटन, जूल, पास्कल या इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का अस्थायी पद्धति में मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जूल होगा। नेक्स्ट है, गति का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहलाता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो कौन सा नियम कहलाता है? जड़त्व का नियम गति का प्रथम नियम का कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी और समय एक समान अनुपात में है तब होगा जब दूरी और समय एक समान अनुपात में होती है तो गति क्या होती है? गति हमेशा असमान होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, असमान गति होगा। CGS में घनत्व का मात्रक क्या होगा? मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या किलोमीटर क्यूब, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? CGS में घनत्व का मात्रक होता है घन सेंटीमीटर या सेमी क्यूब होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा।
प्रतिबिंब के आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात को क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब के आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात को हमेशा आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आवर्तन नहीं होगा, आवर्धन होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और लेंस की आवर्धन क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है क्या? ऊर्जा का न विनाश न उत्पत्ति, ऊर्जा को बनाना, ऊर्जा को संरक्षित करना या ऊर्जा को बढ़ाना। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? ऊर्जा का न विनाश और न उत्पत्ति। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बल्ब के अंदर के तार को क्या कहा जाता है? तंतु, तत्व, जंतु या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है? तंतु कहा जाता है। और किसका होता है? ये ऑर्गन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फोटोसेल को किसी विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो किस विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? प्रकाश ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आग बुझाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल या H2O2। ठीक है, तो कौन सी होगी? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में प्रयुक्त गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने, जोसेफ प्रिस्टले, रॉन्टसन या रदरफोर्ड। तो किसने की थी? जे प्रिस्टले या जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बन, नाइट्रोजन या कॉमन नेचुरल गैस या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा सीएनजी का पूरा नाम? सीएनजी का पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस अर्थात कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में हमेशा विद्युत मोटर बदलती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और जनरेटर क्या काम करता है? जनरेटर आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसका उल्टा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? प्रकाश से, विद्युत से, ध्वनि से या गति से। तो डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ध्वनि से संबंधित है। IAMU में कितने किलोग्राम होते हैं? तो IAMU में होते हैं आपका 1.67 × 10⁻⁻27 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है? 20 से 30,000 हर्ट्ज, 40 से 40,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज या 20 से 2,000 हर्ट्ज। तो एक मनुष्य 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो यह थे विज्ञान के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम गणित के 15 क्वेश्चन। तो गणित का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। एक आकृति दी गई है और उसमें एक अक्ष कोण पूछा गया। ठीक है, अक्ष का मान पूछा गया। तो ये कोण है आपका एक सरल रेखा, ये एक सरल रेखा सभी को दिखाई दे रही है। तो इसका इतना कोण 79 डिग्री का है। तो एक सरल रेखा पर बनने वाला कुल कोण कितना होता है? हमेशा 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये कोण पूछ रहा है, तो 180 में से हम क्या करेंगे? 79 को घटाएंगे तो कितना शेष रहेगा हमारे पास? 101 डिग्री का कोण होगा। तो अक्ष का मान कितना होगा? 101 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का जोड़ 11 और उनका गुणनफल 30 है तो वे संख्याएं। जब ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जोड़ और गुणनफल दोनों दिया गया है तो उसमें एक नियम लगाना, सीधे उसके ऑप्शनों पर जाना हमें। ठीक है, ऑप्शन देकर उत्तर देना। ऑप्शन देकर किस प्रकार उत्तर देंगे? जैसे दो संख्याएं 11 के हमें ऐसे दो टुकड़े करना जिसका गुणनफल 30 हो। ठीक है, 11 के दो टुकड़े जैसे 10 + 1 हो सकता है। ठीक है, 10 को 1 से गुणा करते हैं तो नहीं आएगा। 9 और 2 हो सकता है, 8 और 3 हो सकता है। 11 के टुकड़े करना और गुणनफल कितना आना चाहिए हमें ध्यान रखना, 30 है। तो ऑप्शन देखते हैं। जैसे यहाँ पर 6 और 5, 6 और 5 11 होते हैं हमेशा, और 6 को 5 से गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा? 30 आएगा। तो यही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहाँ पर देख लीजिए 8 और 3 तो 11 होते हैं, परंतु 8 को 3 से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं? 24 आता है, 30 नहीं आएगा। तो ये नहीं हो सकता। 9 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा, ये भी नहीं होगा। 7 को 4 से करते हैं तो 28 आएगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। वो संख्या कौन सी होगी? 6 और 5 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 95 तथा पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो छोटी संख्या क्या होगी? ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? मान लो हमारे पास एक संख्या कोई है, एक संख्या कितनी है? अक्ष है। ठीक है, तो छोटी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? अक्ष से 15 अधिक, तो अक्ष + 15 हो जाएगी। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि इनका योग 95 है, तो इन सभी को जोड़ेंगे। अक्ष में अक्ष + 15 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए हमारे पास? 95। 95 आना चाहिए। तो अक्ष और अक्ष कितने हो गए? 2 अक्ष। ठीक है, और ये 15 इस और प्लस में पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 95 में से 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 80। ठीक है, तो 2 से 80 कितनी बार कटेगा? 40 बार। तो अक्ष बराबर कितना आ जाएगा? 40। तो छोटी संख्या कितनी आ जाएगी? 40। और बड़ी कितनी आ जाएगी? 40 में 15 जोड़ेंगे तो 55। तो हमारे पास कौन सी संख्या पूछी है? छोटी संख्या पूछी है। तो छोटी कौन सी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का।
दो संख्याओं का एलसीएम 120 तथा एचसीएफ 10 है। यदि पहली संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसका एक नियम होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या होता है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एक संख्या हमारे पास दी गई है, दूसरी संख्या मान सकते हैं या सीधा ही लिख सकते हैं। पहली संख्या कितनी है? 30 है। मान लिया कि दूसरी संख्या हो गई हमारे पास x, ठीक है। और एलसीएम कितना हमारे पास? 120 इंटू एचसीएफ हो जाएगा 10, ठीक है। अब इन्हें काट कर सरल भी कर सकते हैं। 0 से 0 को काट देंगे और 3 से 12 को कितनी बार काटेंगे? 3 से 12 को काटेंगे हम 4 बार, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 40। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास? 40। और पहली कितनी है? 30 है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक हफ्ते में 28 दर्जन केले प्रयोग होते हैं तो 27 दिनों में कितने दर्जन केले प्रयोग होंगे? यहाँ पर दर्जन मिस प्रिंटिंग है, दर्जन दिया गया, ठीक है। तो एक हफ्ते में 28 दर्जन केले प्रयोग होते हैं, तो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो एक दिन में कितने प्रयोग होंगे? तो 28/7 यानी 4 केले एक दिन में प्रयोग होते हैं। तो 27 दिनों में कितने होंगे? सॉरी, यहाँ पर आपकी किताब में 47 दिया गया, 27 नहीं है, मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। तो 47 दिनों में कितने होंगे? 28 को 7 से कितनी बार काटेंगे? 4 बार। और 47 को 4 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 4 सत्ते 28 और 4 चौक 16 और 2 18। तो 188 दर्जन केले प्रयोग होंगे 47 दिनों में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे क्वेश्चन दिया गया लघु गुणक x y का मान क्या होगा? तो यदि इस प्रकार सीधा दिया गया x और y, तो इसमें हम क्या करेंगे? लघु गुणक x प्लस लघु गुणक y, ठीक है। क्या हो जाएगा? log x प्लस के log y, ये हो जाएगा। यहाँ पर यदि संख्यात्मक मान दिया गया होता तो ये नहीं होता। जैसे यहाँ पर 4 और 5, 4 गुणा 5 दिया होता तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर तो सीधा 5 आ जाता, परंतु हम 4 को क्या लिखते हैं? 4 को 2 की घात 2 भी लिख सकते हैं। 2 को 2 से गुणा करते हैं कितना आता? 4। तो इसे इस प्रकार लिखेंगे 2 लघु गुणक 2 प्लस लघु गुणक 5, इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण x प्लस 3 बराबर 0 को हल कीजिए। तो यहाँ पर 3 यहाँ पर प्लस में दिया गया, पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -3। तो x बराबर -3 जिस ऑप्शन में वो राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। x बराबर 1 हो तो रैखिक समीकरण 2x प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। जहाँ पर x दिया गया वहाँ 1 लिखना, ठीक है। तो समीकरण क्या? 2x प्लस 3 है, ठीक है। तो 2 इंटू x की जगह क्या लिखेंगे? 1 प्लस के 3। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस 3, 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यदि दो संख्याओं में से एक 225 हो तथा उनका मस तथा लस क्रमशः 11 तथा 7700 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो वही नियम है, एलसीएम इंटू एचसीएम बट्टे पहली संख्या, ठीक है। भाग देना है तो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो एलसीएम कितना दिया? एचसीएफ दिया गया 11 और एलसीएम दिया गया 7700, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसमें जो संख्या पहली दी गई है उसका भाग देना है। तो 225 का भाग देना। अब क्या करेंगे? हम काट सकते हैं इसे। किससे काटेंगे? हम इसे काटेंगे 25 से काट लेते। देखिए इससे ये 25 से कितनी बार? 25 3 75। तो कितने शेष बचेंगे? 2। आगे वाला 0 उतारा, भाग नहीं जाएगा तो 1 0 और उतार दूँ नेक्स्ट वाला। 25 8 200, तो 308 बार कटेगा। और 225 25 से कितनी बार कटेंगे? 9 बार कटेंगे, ठीक है। अब ये इन्हें नहीं काट सकते तो 308 को 11 से गुणा करवा दो और 9 का भाग देना। 308 को 11 से गुणा करवाएंगे तो कितना है? 11 8 88 के 8। 11 को 0 से गुणा करवाएंगे, 0 और 8 कितने होते हैं? 8। और 11 को 3 से गुणा कराएंगे तो 33। तो 3388 में भाग देना। 9 का कितनी बार जाएगा? 3 9 27। कितने शेष पद बचेंगे? 27। 33 में से 27 घटाएंगे, 6 8 उतारे तो कितने होते हैं? 7 9 63, ठीक है। 7 बार जाएगा। और 5 शेष पद बचेगा। आगे वाला 8 उतारा तो 6 बार जाएगा। 54 58 में से 54 घटाएंगे तो 4 बचेगा। भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लगा दो, ठीक है। 376 पॉइंट, आगे 0 उतारा, 4 9 के 36 और फिर से 4 9 के 36। तो 376.44 या 45 लगभग जिस ऑप्शन में दिया गया वह राइट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 376.45 होगी उसकी दूसरी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अनुपात बी बराबर 4:5 है, बी अनुपात सी बराबर 5:8 है। तो ए अनुपात सी, सर्वप्रथम इसका संपूर्ण अनुपात ज्ञात करना। हमें संपूर्ण अनुपात किस प्रकार ज्ञात करेंगे? इसे एक क्रम में लिख लो, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी, इस प्रकार लिखना। पहले क्या दिया गया? ए अनुपात बी 4:5 है,
तो 1 के नीचे 4 और b के नीचे 5, ठीक है। फिर b अनुपात c दिया गया 5:8, तो b के नीचे 5 लिखना और c के नीचे 8 लिखना, ठीक है। अब जो संख्या शेष बच रही है उसकी जगह उसके पास वाला उतार दो, ठीक है। यहाँ पर 5 उतारना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं दी गई है तो ये पास वाला 5 उतार दो, यहाँ पर नहीं है तो ये उतार दो 5। अब इन्हें गुणा करवा कर सरल कर दो। 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20, 5 को 5 से करेंगे तो 25 और 5 को 8 से करेंगे तो कितना आएगा 40, ठीक है। तो 20:25:40। अब इन्हें 5 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, यह हो जाएगा 5 और 40 कितनी बार कटेंगे 8 बार। तो नया अनुपात क्या आ जाएगा 4:5:8। परंतु हमें क्या पूछा, केवल ए और सी का, तो ए का हो जाएगा 4 और सी का क्या हो जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा 4:8। अब इन्हें भी काट सकते हैं 4 से 1 बार और 4 से 8 कितनी बार कटेगा 2 बार। तो कितना आ जाएगा उत्तर हमारे पास 1:2। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है √64 माइनस √25 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 होता है, सभी को पता है। किस प्रकार काटेंगे, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 64। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। तो 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 उत्तर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका भी। एक वायुयान 1950 पर इम्फाल से निकलकर 23:30 पर म्यांमार पहुंचता है, तो उस सफ़र को तय करने में लगा समय है, ठीक है। तो इसे किस प्रकार घटाएंगे, हमें घटाना है 23:30 में से समय निकालना, तो 23:30 में से 19:50 को घटाना है, ठीक है। 19:50 को घटाना, तो 30 में से 50 हम नहीं घटा सकते हैं, तो सीधा जिस प्रकार हम घटाते हैं उस प्रकार नहीं घटाना। यहाँ इससे एक उधार लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 22 और यह कितना हो जाएगा, ये 3 का 13 नहीं होता है, ये इसमें 60 ऐड होंगे, ठीक है। 30 में 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 90, ठीक है। क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 60 उस वाली हो गई और 30 ये, तो कितनी हो गई 90। अब 90 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90 में से 50 घटाएंगे तो 40, ठीक है। और यहाँ पर 22 में से 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, तो 3 घंटे और 40 मिनट लगेंगे उस सफ़र को तय करने में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इसका। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए द्वारा 400 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय होगी। यदि वो एक पहिया चक्कर लगा रहा तो उसकी क्या ज्ञात करनी पड़ेगी हमें। ये एक चक्कर है, तो इस तरह ये किस ओर चलेगा, ये परिधि की ओर चल रहा है, तो ठीक है। तो उसकी सर्वप्रथम परिधि ज्ञात करनी है। तो 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो क्या होगा 2 × पाई का मान लिखना हमें 22/7 इंटू आर का मान हो जाएगा 42, ठीक है। 7 से 42 कटेगा 6 बार, 6 को 22 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 132, 132 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 264, ठीक है। 264 आ रहा, एक चक्कर लगाने में वो 264 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगी, क्योंकि यहाँ पर सेमी दिया गया। अब वो 400 चक्कर लगा रहा तो इसे 400 से गुणा करवा दो, तो कितना आएगा 400 से गुणा करवाएंगे 2 0 पहले उतार दो। 4 को 4 से किया कितना आएगा 16, 4 को 6 से किया 24 और 1 कितना होगा 25, 4 को 2 से किया 8 और 2 10। अब क्या करना है, ये आ गई हमारे पास सेंटीमीटर में। अब मीटर में निकालना, तो इसमें कितने का भाग देना 100 का भाग देना, तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो कितने आएंगे 1056 मीटर की दूरी तय करेगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 1056 मीटर की, सॉरी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका। 1056 मीटर की दूरी तय करेगा वो। यदि x + y का स्क्वायर बराबर 100 है और x - y का स्क्वायर बराबर 36 है, तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम हमारे पास क्या दिया गया कि x + y का होल स्क्वायर दिया गया, ठीक है, बराबर 100 है। अब हमें क्या करना है, ये स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, सामने वाले का। तो x + y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, x + y बराबर आ जाएगा 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है, सभी को पता। अब दूसरे में क्या दिया गया, x - y का स्क्वायर होल स्क्वायर दिया गया, बराबर दिया गया 36। वही नियम है, ये स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा, x - y बराबर कितना आ जाएगा, x - y बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा 36 का वर्गमूल होता है 6। अब 2 समीकरण आ गए, इन्हें सरल कर देंगे। पहला क्या आया था, x + y बराबर कितना आया था 10 आया था, 100 का वर्गमूल 10 होता है। दूसरा x - y बराबर क्या आया था 6 आया था, 36 का वर्गमूल 6 होता है।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस दिया गया, यहाँ पर माइनस दिया गया, तो प्लस माइनस को काट दो। ठीक है, अक्स और अक्स कितने हो जाएंगे, 2 अक्स। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 10 और 6 कितने होते हैं, 16। यह 2 गुणा में पक्षांतरण करेंगे तो भाग देंगे, और 16 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, अक्स बराबर कितना आ गया, 8। तो अक्स बराबर 8 आ गया। तो y बराबर कितना होगा, यहाँ पर दिया गया x प्लस वाई बराबर 10 है, तो 8 प्लस वाई बराबर कितना होगा, 10। ये 8 इस और प्लस में पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का होगा, तो 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो 8 और 2 10 होते हैं, x प्लस वाई बराबर 10 होते हैं। 8 में से 2 घटाएंगे 6 होते हैं, x माइनस वाई बराबर 6 होते हैं। तो x का मान आ जाएगा 8 और y का मान आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका। नेक्स्ट और गणित का अंतिम क्वेश्चन दिया गया कि एक बक्से में 20 किलोग्राम गोलियां हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन 40 ग्राम है, तो बक्से में कुल कितनी गोलियां हैं। ठीक है, 20 किलोग्राम है और वजन है ग्राम में, तो किलोग्राम को हम ग्राम में बदलेंगे, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 20 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 20,000 ग्राम होंगे। ठीक है, तो हमारे पास कुल वजन होगा 20,000 ग्राम। ठीक है, और एक गोली का वजन है 40 ग्राम, तो 40 का देना है भाग। ठीक है, 0 से 0 को काटेंगे, 40 से 2000 को काटेंगे, 500 के 20, 500 बार। तो बक्से में कुल कितनी गोलियां हैं, 500 गोलियां हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका। तो यह थे गणित के 15 क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम 5 रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन दिया गया कि वाजपेयी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये मेरे भाई के पिता की इकलौती पुत्री का बेटा है, तो वाजपेयी का उस तस्वीर से क्या संबंध है। देखिए वो क्या कह रहा है कि वाजपेयी एक तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, और इशारा करते हुए कहता है कि ये मेरे भाई का पिता यानी मेरा पिता, मेरे भाई का पिता और मेरा पिता एक ही होगा, तो मेरा पिता की इकलौती पुत्री, तो पिता की इकलौती पुत्री क्या होगी, मेरी बहन। तो मेरी बहन का बेटा है, मेरी बहन का बेटा क्या होगा, मेरा भांजा होगा, तो मैं उसका क्या होऊंगा, मामा होगा। तो वाजपेयी का तस्वीर से क्या संबंध है, तो वाजपेयी क्या हो गया, तस्वीर का मामा हो गया, और तस्वीर वाला व्यक्ति क्या हो गया, वाजपेयी का भांजा हो गया। तो वाजपेयी का तस्वीर से संबंध पूछ रहा, तो वो मामा हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0, 6, 24, 60, 120, 210, इनमें संबंध देखना। देखिए सर्वप्रथम 0, 6, अंतर तो फिक्स नहीं है, इसमें 6 का 5 का अंतर है, फिर 18 का अंतर है, फिर 36 का अंतर है। यह अंतर तो कोई फिक्स नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, अंतर देखिए कितना होगा, इसमें 5 का अंतर है, इसमें 18 का अंतर है, इसमें कितना 36 का अंतर है, फिर 60 का अंतर है, फिर 90 का अंतर। यह अंतर कोई फिक्स अंतर नहीं है, तो हमें क्या करना, कोई दूसरा संबंध देखिए 0 किस प्रकार आता है, 6 किस प्रकार आया, 8। देखिए 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 2, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब होता है 1। ठीक है, और 1 में से 1 घटाते तो कितना आएगा, 0। 2 का क्यूब होता है 8, और 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना आता है, 6 आता है, ये भी ठीक। 3 का क्यूब होगा 27, और 27 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 24, ये सही है। 4 का क्यूब कितना होगा, सभी देख लेते हैं, 64 होता है, 64 में से 4 घटाते हैं तो कितना होगा, 60। 5 का क्यूब 125, 125 में से 5 घटाएंगे तो 120। 6 का क्यूब 216, 216 में से 6 घटाते हैं तो कितना आएगा, 210। तो 7 का क्यूब कितना होगा, 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, 343, और 343 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 336। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 336 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3:9 समानुपात 4 अनुपात क्या होगा। जिस प्रकार 3 का संबंध 9 से है, उसी प्रकार 4 का संबंध किससे होगा। ठीक है, जैसे वर्ग की बात करें, जैसे 3 का वर्ग 9 है तो 4 का वर्ग 16 होना चाहिए, परंतु 16 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो यह किस प्रकार संबंध है, जिस 3 को 3 से गुणा करते हैं तो हम कितना आता है, 9 आता है। ठीक है, तो 4 को भी 3 से गुणा करके देख लेते, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12। तो 12 जिस ऑप्शन में वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 27, 4, 64, 5, इनमें संबंध क्या दिया गया। जैसे 3 दिया गया फिर 27 दिया गया। ठीक है, 3 दिया गया फिर 27, तो 3 के 27 और 3 में क्या संबंध है, 3 का घन है 27। ठीक है, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का घन कितना होता है 64 है, हाँ वही संबंध दिया गया। तो 5 का घन कितना होगा, 5 का घन होता है हमेशा 125। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, वो 125 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन दिया गया है कि सही क्रम में सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना, आरोही क्रम में जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम खेत में क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम खेत को जोतते हैं, तो क्या होगा, जुताई 1 नंबर आएगा इसका।
उसके बाद में क्या करते हैं, हम बुआई करते हैं, ठीक है, तो 2 नंबर आएगा। फिर बुआई करने के बाद में हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, तो सिंचाई करने का क्या आ जाएगा, 3 नंबर आएगा। फिर निराई या उसकी छंटाई करते हैं, उसमें घास वगैरह काटते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 नंबर आ जाएगा निराई में। और अंत में फसल को काटते हैं तो 5 नंबर आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 ये सार्थक क्रम ही दिया गया, तो सार्थक क्रम जिसमें दिया गया वो राइट आंसर होगा। 1 2 3 4 5 ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो दोस्तों ये थे 10वीं पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन। ये सीरीज पूरे 50 पेपर सेट तक चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।